प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आई होप सभी अच्छे होंगे। चलिए समय व्यर्थ ना करते हुए अपनी कक्षा को प्रारंभ करते हैं। 11वीं क्लास का टॉपिक है ये हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन। हम इसमें पढ़ रहे थे, प्रक्षेप्य गति चल रहा था हमारा चैप्टर। इसका थ्योरी वाला वर्क कंप्लीट हो गया है। इसके न्यूमेरिकल्स करा रहे हैं। अब जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स करा भी दिए गए हैं। जो उससे आगे वाले न्यूमेरिकल्स हैं उन्हें हम आज करेंगे। ठीक, देखें, आसानी है, थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करेंगे तो आसानी से समझ आ जाएगी। देखिए क्या कहता है ये न्यूमेरिकल नंबर 6। 5 न्यूमेरिकल इसके कल करा दिए गए थे। न्यूमेरिकल नंबर 6 है। इसमें कहता है एक बंदूक की अधिकतम सीमा 4000 मीटर है। अधिकतम सीमा मतलब क्षैतिज परास दे रखा है, यू मैक्सिमम का मान दे रखा है, 4000 मीटर है। तो गोली का वेग क्या होगा यदि जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड हो। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कहा अधिकतम परास जो आर है, आर का मान कितना दे रखा है हमें, आर मैक्सिमम की वैल्यू दे रखी है आपको 4000। कितनी? 4000 मीटर है। आपसे पूछा है अधिकतम परास आर मैक्सिमम बराबर कितना, जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो गोली का वेग क्या होगा? तो v का मान पूछा है हमसे, v या u हम कह सकते हैं। तो u का मान क्या होगा हमसे ये पूछा है। स्मॉल u बराबर क्या होगा, जिसे हम वेग भी कहते हैं, प्रारंभिक वेग। इसका मान क्या होगा हमें पता है। क्षैतिज परास के लिए फॉर्मूला क्या होता है, r बराबर यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी। r बराबर यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी, ये फॉर्मूला होता है। परंतु मैक्सिमम के लिए आर मैक्सिमम क्या, आर मैक्सिमम हमने निकाला तो क्या था, यू स्क्वायर अपॉन जी था हमारे पास में। अब इसकी वैल्यू कितनी, आर मैक्सिमम की 4000 इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी का मान कितना 10। इसकी गुणा इधर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 40000 इज इक्वल टू किसके बराबर, यू स्क्वायर। या सीधा करके लिख लेंगे इसे, यू स्क्वायर इंटू में 40000, दो जीरो खत्म, स्क्वायर रूट में आ जाएगा यहाँ से 40000, या 2 जीरो बाहर ले लेंगे यहाँ से, और 4 में से कितना बाहर 2, तो कितना आ गया 200। u बराबर 200 मीटर प्रति सेकंड। तो प्रारंभिक वेग कितना आता है निकल के यहाँ से हमारा 200 मीटर प्रति सेकंड। क्लियर? नेक्स्ट दूसरे में क्या कहता है, नेक्स्ट में कहता है एक पत्थर पृथ्वी तल से 36 से 30 डिग्री के कोण पर 49 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाता है। इसका उड्डयन काल तथा क्षैतिज परास ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है, कराया भी गया था कल लास्ट क्लास में भी इस तरह का न्यूमेरिकल। क्वेश्चन नंबर 7 ये कहता है एक पत्थर पृथ्वी तल से 36 से 30 डिग्री के कोण पर, कोई पत्थर है पृथ्वी तल से 36 से 30 डिग्री के कोण पर, इसका मतलब थीटा बराबर 30 डिग्री के कोण पर 49 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाता है। तो u कितना दे रखा है हमें, 49 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाता है। इसका उड्डयन काल तथा क्षैतिज परास निकालना। उड्डयन काल क्या, कैपिटल टी निकालना है, क्षैतिज परास क्या, आर निकालना है। आर का मान क्या होगा, बहुत आसान है। टी बराबर किसके होता है, टी बराबर 2u साइन थीटा अपॉन जी। इसके बराबर टी बराबर 2u साइन थीटा अपॉन 2g, 2u साइन थीटा अपॉन जी। ठीक है, वैल्यू रखें इज इक्वल टू किसके बराबर, 2 इंटू यू का मान कितना, u बराबर 49 इंटू साइन 30 बटे जी का मान कितना 9.8। जी की वैल्यू दे रखी है इस बार 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जी बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन के अंदर जो न्यूमेरिकल्स है उसके अंदर अगर आपको वैल्यू दी गई है जी की, तो आप वही रखेंगे जो उसने वैल्यू दी हुई है। अगर वैल्यू नहीं दी गई है जी की न्यूमेरिकल्स के अंदर, तो आप अपने पास से 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लगा के उस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक, आगे आ गया हमारे पास 49 दूनी कितने होते हैं 98। ठीक, साइन 30 का मान कितना 1/2 बटे 98। 9.8 आगे जीरो लगाएंगे ऊपर 10 हो जाएगा। 98 से 98 कैंसिल तो कितना आ गया
10/2 या बराबर 5 सेकेंड। तो कितना आ गया निकल के यहाँ से उड्डयन काल, कैपिटल टी बराबर 5 सेकेंड निकल के आता है। नेक्स्ट एक और कंडीशन पूछी गई है इसमें, आर बराबर भी पूछा गया क्षैतिज परास, तो आर बराबर किसके होता है, आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। वैल्यू रखिए 49 इंटू में 49 साइन 30 दूनी कितना हो जाएगा 60 बटे कितना जी की वैल्यू कितनी 9.8 इज इक्वल टू पॉइंट हटा के जीरो ऊपर लगा दे, 49 दूनी 98 भाई, 49 दूनी 98 कितना हो गया 49 इंटू 10, 2 से काट के 2 पंजे 10, तो कितना आ जाएगा 5 गुणा साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, √3/2 ये होती है साइन 60 की वैल्यू, इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कर लो 5 3 45, 5 चौक 20 और 4 24 गुणा √3 अपॉन में 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 12 और 2 दूनी 4 5 इंटू √3 का मान कितना होता है 1.732, कितना 1.732। जब इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या निकल के आता है 212.17, 212.17 मल्टीप्लाई करके देखेंगे इसकी 122.5 इंटू कितना 1.732। इसकी जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये निकल के आएगा, करके देख लीजिएगा। मल्टीप्लाई गुणा भाग ये आपको आना चाहिए, क्योंकि आप इस स्टैंडर्ड के बच्चे नहीं है कि आपको गुणा भाग मल्टीप्लाई ये सब चीजें सिखाई जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आगे, देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या कहता है, एक गोली क्षैतिज से 45 डिग्री के कोण पर कोण बनाती हुई छोड़ी गई है। कोई गोली है 45 डिग्री का कोण बनाते हुए छोड़ी गई है, जो पृथ्वी तल से 2 किलोमीटर की दूरी पर टकराती है। 2 किलोमीटर की दूरी पर जाकर गिरती है, मतलब परास कितना दे रखा है 2 किलोमीटर की दूरी पर जाकर गिरती है। प्रक्षेपक कोण बदलकर समान क्षैतिज वेग से छोड़ी गई है। प्रक्षेपण कोण बदलकर समान क्षैतिज वेग से छोड़ी गई है, तो गोली का अधिकतम परास कितना होगा। मतलब हमसे पूछा है प्रक्षेपण कोण तो बदल दिया है, पहले 45 था अब कुछ और कर दिया है, जो भी किया है हमें नहीं पता है कितना किया है, लेकिन उसने कहा जो वेग है वेग पहले की तरह कैसा है समान है। तो हमसे पूछा है नया परास क्या होगा। जो नया परास निकल के आया है उस परास की वैल्यू पूछना चाह रहा है, नया परास क्या होगा। देखिए थीटा बराबर किसके दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 8, थीटा बराबर किसके है भाई, थीटा बराबर 45 डिग्री। और क्या दे रखा है हमें परास, आर बराबर कितना 2 किलोमीटर, या आर बराबर कितना हो जाएगा 2 किलोमीटर का 2000 मीटर भी तो हो जाएगा, 2 किलोमीटर बराबर 2000 मीटर। अधिकतम परास के लिए अब देखें, अधिकतम परास के लिए, अधिकतम परास के लिए, अधिकतम परास के लिए वैल्यू क्या, आर मैक्सिमम इज इक्वल टू किसके होता है यू स्क्वायर अपॉन जी, ये होता है अधिकतम परास के लिए। इसे कहते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और दूसरी कंडीशन, जब 45 डिग्री के कोण पर फेंकी जा रही है तो हमें यह प्राप्त हो रहा है, ऐसे समझ लीजिए। और 45 डिग्री के कोण पर ही बॉडी कैसी मिलती है हमें, अधिकतम परास जो हमें प्राप्त होता है वो 45 डिग्री के कोण पर ही तो मिलता है। यदि आप किसी बॉडी को 45 डिग्री के एंगल पर एक्सीलरेट करते हैं तो उसका जो परास होता है वो मैक्सिमम प्राप्त होता है। चूंकि 45 साइन 90 हो जाएगा, साइन 2 थीटा होता है, अभी बताएंगे चलो। अब दूसरा, परंतु आर बराबर किसके होता है, आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन
अपॉन जी, ये होता है हमारे पास में। अब इसका मान क्या दे रखा है हमें, आर अपॉन साइन टू थीटा बराबर किसके, यू स्क्वायर अपॉन जी के बराबर रख दूं भाई, यू स्क्वायर अपॉन जी के बराबर रख दिया हमने। अब यू स्क्वायर अपॉन जी की वैल्यू कितनी है भाई, यू स्क्वायर अपॉन जी का मान कितना समीकरण 1 से, आर मैक्सिमम, तो आर अपॉन कोस सॉरी आर अपॉन साइन टू थीटा बराबर किसके, आर मैक्सिमम के, या अब आर अपॉन साइन 2 इंटू 45 बराबर किसके, आर मैक्सिमम, और आर मैक्सिमम की वैल्यू कितनी 2000, साइन 45, तो आर बराबर किसके आ गया 2000 मीटर। साइन 45 का मान कितना होता है 1, तो आर बराबर किसके, साइन देखिए 45 दूनी 90 है तो 90 हो जाएगा, साइन 90, साइन 90 की वैल्यू कितनी 1, तो आर बराबर किसने आ गया 2000 या 2 किलोमीटर। इसका मतलब क्या है, जो परास आएगा निकल के वो पहले की ही तरह कितना आएगा, सिमिलर आएगा निकल के, जितना पहले था इतना ही परास हमारा बाद में आएगा निकल के। क्लियर हो गई बात। हमने खाली क्या चेंज किया है, एंगल चेंज किया था। वो कह रहा है हमें एंगल का नहीं पता, हमें एंगल का नहीं पता, हमने खाली वेलोसिटी को सेम रखा है। जो वेलोसिटी थी उस वेलोसिटी को सेम रखने के बाद में हमें जो प्राप्त होता है उसकी वैल्यू हमने ज्ञात कर। क्लियर, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इंपोर्टेंट है, देखिए और ध्यान से देखिए इसे। इसके आगे वाले जो 2-3 क्वेश्चन है फिर वो आपको ऐसे ही करने हैं, ठीक है। देखिए क्या कहता है इसमें, कहता है एक पत्थर मीनार की चोटी से 36 से 30 डिग्री का कोण बनाता हुआ 16 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है। उड़ान के 4 सेकंड बाद यह पृथ्वी से टकराता है। पृथ्वी से टकराने की ऊंचाई तथा पत्थर का क्षैतिज परास ज्ञात कीजिए यदि जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड हो। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 इंपोर्टेंट है, इसी तरह का क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में भी, इसी तरह का एक क्वेश्चन मिलेगा आपको एग्जाम में। जो आगे वाले 3-4 वो इसी पे डिपेंड है, बिल्कुल ऐसे ही है सिमिलर, इसलिए ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। उसने कहा एक पत्थर मीनार की चोटी से 36 से 30 डिग्री का कोण बनाता हुआ, मान लीजिए ये कोई मीनार है, ठीक, ये 36 हो गया, इसे मैंने वो कह दिया 36 से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए, ये मैंने फेंक दी से, तो फिर कैसे जाके गिरेगा, ऐसे जाके गिरेगा। अब 36 से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए, कितना कोण बना रहा है 30 डिग्री का कोण बनाते हुए 16 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाता है। 16 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाता है, तो उसका क्षैतिज परास कितना होगा, आर बराबर कितना होगा ये। और दूसरा पूछा गया है अधिकतम ऊंचाई कितनी होगी, मीनार पृथ्वी से मीनार की ऊंचाई तथा पत्थर का क्षैतिज परास। और यह भी पूछा गया है कि मीनार की ऊंचाई h बराबर क्या हो। यदि u बराबर इतना हो, g बराबर दे रखा है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये वैल्यूज हमें गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर। तो देखिए माना पत्थर का ऊर्ध्व घटक निकाल ले। जब आप किसी बॉडी को एंगल से फेंकते हैं तो पत्थर का ऊर्ध्व घटक और क्षैतिज घटक निकाल ले पहले। माना पत्थर को प्रेक्षित करने पर ऊर्ध्व घटक ux इज इक्वल टू u cos थीटा, सॉरी ऊर्ध्व घटक होगा uy इज इक्वल टू u साइन थीटा। u की वैल्यू कितनी 16 और साइन 30 इज इक्वल टू कितना, साइन 30 है तो 16 इंटू में साइन 30 का मान 1/2 कितना आ गया 8 मीटर प्रति सेकंड। तो ये कितना आ गया हमारे पास में u y का मान आ गया। सिमिलरली क्षैतिज निकालें, अब
क्षैतिज घटक, पत्थर का क्षैतिज घटक, क्षैतिज घटक निकालेंगे तो क्या आएगा भाई हमारा निकल के ux इज इक्वल टू u कोस थीटा। u को ऐसे चीज रखिए 16 इंटू में कोस 30 बराबर 16 इंटू में कोस 30 का मान कितना होता है रूट 3/2। 2 से काटे कितना आ जाएगा 2 8 16 8 रूट 3 आ गया निकल के। तो ux का मान कितना आ गया 8 रूट 3 मीटर प्रति सेकंड। ux का मान भी आ गया हमारे पास में, uy का मान भी आ गया हमारे पास में। अतः क्षैतिज गति के लिए, उर्दू गति के लिए भाई ऊपर वाली तो गति निकालनी है हमें, हाइट निकालने के लिए। अतः मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई कैसे निकलेगी जब हम उर्दू निकालेंगे तभी तो निकलेगी। अतः मीनार की ऊंचाई h इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर फॉर्मूला होता है। अब जब मैं यहां पे लगाऊंगा तो इसे h बराबर u की जगह कितना आ जाएगा यू वाई, टी हाफ a की जगह क्या आ जाएगा g इंटू में टी स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई। जब ऊपर की ओर जा रही है बॉडी तो कैसे लेंगे, माइनस चिन्ह के साथ में लेंगे। तो यू वाई की वैल्यू कितनी आ गई -8। यू वाई की वैल्यू कितनी भाई, जब बॉडी ऊपर को जा रही है गुरुत्व त्वरण के अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो कैसे आएगी माइनस में आएगी। कितना ले लिया हम -8 इंटू में टी, कितने समय बाद वापस आती है, समय कितना दे रखा है 4 सेकंड बाद। टी बराबर दे रखा है हमें यहाँ पर 4 सेकंड। तो टी बराबर कितना ले लूं मैं 4 प्लस हाफ जी, जी की वैल्यू कितनी 9.8, जी की वैल्यू कितनी दे रखी है 9.8 दे रखी है इंटू में टी स्क्वायर, टी की जगह कितना 4 और 4 चौक 16, 2 से काटें कितना आ जाएगा 2 8 16 बराबर माइनस का 8 चौक 32 प्लस 8 8 64, 8 में 72 और 6 78। तो कितना आ जाएगा यहां से निकल के हमारा 8 में से 2 गए 6, 7 में से 3 गए 4, तो कितना आ गया 4। ये आ गया हमारे पास में h बराबर 46.4 मीटर। तो जो मीनार की ऊंचाई है वो कितनी आ गई 46.4 मीटर। कितनी आ गई मीनार की ऊंचाई 46.4 मीटर। नेक्स्ट क्षैतिज परास और पूछा है, पत्थर का क्षैतिज परास ये वाला। अतः क्षैतिज परास, जब क्षैतिज परास निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, जो उसका वेग है ax इज इक्वल टू 0, तो क्या आ जाएगा h बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो h बराबर किसके आ जाएगा r इज इक्वल टू u की जगह ux t प्लस हाफ a की जगह 0 इंटू में टी स्क्वायर। तो ये वाली टर्म क्या बन गई 0, तो r बराबर किसके आ जाएगा ux इंटू में t। तो r बराबर किसके ux, और ux का मान कितना है 8 रूट 3 और इंटू में इसका मान कितना 4, 8 चौक 32 गुणा इसका मान रूट 3 का 1.732 मल्टीप्लाई करेंगे हम, इसकी कितना निकल के आ जाएगा 55.4 मीटर आर का मान। तो जो परास का मान है वो ये निकल के आ जाएगा आर बराबर 55.4 मीटर। क्लियर हो गई बात, आसान है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। दोबारा समझ लीजिए एक बार क्या किया है, चूंकि अगले वाले न्यूमेरिकल इसी पे डिपेंड है। उसने कहा क्वेश्चन सुने पहले क्वेश्चन, एक पत्थर मीनार की चोटी से 36 से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए 16 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है तथा 4 सेकंड बाद पृथ्वी से टकराता है। जब आप किसी बॉडी को ऊपर की ओर फेंकेंगे तो कुछ समय बाद आगे गिरेगी नीचे की ओर, 4 सेकंड बाद पृथ्वी से टकराता है। उसने पूछा हमसे मीनार की ऊंचाई तथा क्षैतिज परास ज्ञात कीजिए कि बॉडी कहां जाकर गिरेगी, पत्थर कहां पर जाकर गिरेगा। आइए करते हैं। मान लीजिए पत्थर की ऊंचाई कितनी है h है, तो हमने इस बॉडी को ऊपर की ओर फेंका, क्षैतिज ये हो गया हमारा थीटा 30 डिग्री का कोण बनाते हुए प्रारंभिक वेग कितना 16 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंक दिया हमने।
कितना है 16 मीटर प्रति सेकंड के वेग से हमने इसे ऊपर की ओर फेंक दिया। जैसे हम इसे 16 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंकते हैं तो हमने इसके वेग को दो घटकों में विभाजित कर दिया, क्षैतिज घटक और ऊर्ध्व घटक। क्षैतिज घटक क्या होता है हमारा ux, ये निकाला आपने क्षैतिज घटक ux बराबर u cos थीटा, u का मान रख दिया 16, cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, 2 से काटेंगे तो कितना आ गया 8√3 आ गया। सिमिलरली ऊर्ध्व घटक निकालेंगे इसका u y होता है u sin थीटा, यहाँ से हम वैल्यू निकालते हैं तो u y की कितना आ जाएगा निकल के यहाँ से 8 मीटर प्रति सेकंड निकल के आ गया। क्लियर। अब हमें ऊंचाई निकालनी है, अतः मीनार की ऊंचाई। तो कौन सा फॉर्मूला लगाए हम गति की सेकंड समीकरण से, h बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है। अब जब बॉडी ऊपर को जा रही है तो कौन सा घटक लेंगे, u का ऊर्ध्व घटक लेंगे और a की जगह क्या आ जाएगा g आ जाएगा, स्मॉल g का मान कितना ले रखा है इस न्यूमेरिकल के अंदर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जब आप पृथ्वी जो गुरुत्व त्वरण के अपोजिट जा रहे हैं तो माइनस चिन्ह के साथ में आएंगे, तो माइनस का 8 इनटू में 4, t की वैल्यू कितनी 4, 1/2 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। t की वैल्यू कितनी 4, 4 चौक 16, याद जाएगा 2 से काटेंगे 2/16 कितना हो गया 8 चौक 32 माइनस का 32 प्लस में इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 8 8 64, 8 में 72 और 4 72 और 6 78, ये आ गया हमारे पास। तो कितना आ गया h बराबर 46.4 मीटर। ठीक। अब इसका क्षैतिज घटक निकालें। जब क्षैतिज घटक निकालेंगे तो ax की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, जो हमारा त्वरण है वो क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। ax इक्वल टू किसके बराबर 0 के बराबर, तो h बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर हमारी इक्वेशन होती है। जब मैं इसे क्षैतिज के लिए लगाऊंगा तो r बराबर ux प्लस हाफ ax की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे ax आ जाएगा, तो ax बराबर किसके हो जाएगा 0 के। क्षैतिज के लिए x बराबर 0 होता है, ये जब डेरिवेशन कराए गए थे तब भी दिखाए गए थे। तो यहाँ पे 0 हाफ t स्क्वायर, तो r बराबर किसके ux इंटू t, या r बराबर ux की वैल्यू कितनी है 8√3 इंटू 4, या 8 चौक 32 और √3 का मान कितना होता है 1.732। जब इसकी मल्टी करते हैं हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 55.4 मीटर प्रति सेकंड। क्लियर हो गई बात, यहाँ तक है। बिल्कुल सेम न्यूमेरिकल दो इसके आगे वाले हैं, ये आपको पीडीएफ में मिलेंगे, आपको खुद करनी है। क्लियर। चलिए आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।